हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी पर। इस वीडियो में हम खाद्य पोषण एवं स्वच्छता पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। इसके पहले भी हमने कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न है, 1 ग्राम वसा से लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? उत्तर है लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा। अगला प्रश्न है, विटामिन क्या है? विटामिन एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। विटामिन एक रोधी पदार्थ है जो शरीर में ऊतकों के निर्माण, अंगों के निर्माण, उपापचयी क्रियाओं के सुचारू रूप से पूर्ण होने के लिए आवश्यक है। तो विटामिन की अति सूक्ष्म मात्रा ही शरीर के लिए आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? को बताना है घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, वसा में घुलनशील व जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एवं विटामिन सी। तो यहाँ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वह एक विटामिन ना होकर कई विटामिनों का एक समूह है। इन सब विटामिन को सम्मिलित रूप से विटामिन बी समूह कहते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, जीरोथैल्मिया या रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? उत्तर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, विटामिन ए के स्रोत क्या हैं? हमें विटामिन ए किनका सेवन करने से प्राप्त होता है? उत्तर है टमाटर, गाजर, पपीता, आम, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे धनिया, पालक आदि, मछली के यकृत के तेल में, अंडा, दूध, मक्खन आदि से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है, धूप का विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? उत्तर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, प्रकृति में विटामिन डी किन 2 रूपों में पाया जाता है? उत्तर है D2 इर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 कोलियो कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत है धूप, मोटे अनाज, समुद्री उत्पाद, शैवाल, दूध, अंडे, मछली, समुद्री मछली, मछली के यकृत का तेल, यीस्ट, पनीर आदि विटामिन डी के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई पर ताप व अम्ल की क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु सूर्य की किरणों के संपर्क में आते ही यह विटामिन नष्ट हो जाता है। यह एक ऑक्सीकरण रोधी तत्व है। अगला प्रश्न है, सुंदरता या ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन ई। विटामिन ई ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई के स्रोत क्या हैं? विटामिन ई हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अंकुरित अनाज, गेहूँ जैसे अंकुरित चना, मूंगफली, मूंग, बादाम, अंडे, दूध, अखरोट, खजूर, बिनौले का तेल आदि से हमें विटामिन ई प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है,
विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोग्यूलोन। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है? तो रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन विटामिन के है। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि विटामिन के रक्तस्राव को रोककर रक्त थक्का जमाने में सहायक होता है। इसी कारण विटामिन का नाम रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन या रक्तस्राव रोधी विटामिन भी रखा गया है। अगला प्रश्न है, विटामिन के का स्रोत क्या है? विटामिन के का स्रोत है हरे पत्तेदार सब्जियां, गोभी, सोयाबीन, अनाज, अंडा, दूध, मांस आदि। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? अर्थात विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी समूह में कई विटामिन आते हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील हैं। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का नाम नाइसिन या निकोटिनिक अम्ल है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नाइसिन या निकोटिनिक अम्ल। अगला प्रश्न है, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B6 का। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न है, पेंटोथेनिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B5 का नाम है। बायोटीन किस विटामिन का नाम है? बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, विटामिन B9 का नाम क्या है? मतलब विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 या कोबालामिन मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी होता है? इसका उत्तर है एनीमिया। अगला प्रश्न है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? उत्तर है विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन सी का। विटामिन सी एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पानी में घुलनशील विटामिन है। यह ताप द्वारा बहुत जल्द नष्ट हो जाता है। यह जल में अत्यंत घुलनशील तथा वसा घोलकों में अघुलनशील रहता है। विटामिन सी महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह दांत, अस्थियों व रक्तवाहिनियों की दीवारों को स्वस्थ रखता है, घाव के भरने में सहायता करता है, आंत द्वारा लवण लवण के अवशेषण में सहायता प्रदान करता है, विभिन्न रोगों से निरोधक क्षमता बढ़ाता है। यह विटामिन विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने वाले पदार्थ कोलेजन के निर्माण में सहायक है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में सहायक होता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। अगला प्रश्न है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका उत्तर है थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोमलेशिया तथा ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? उत्तर है विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता व स्त्रियों में बांझपन आ जाता है? तो उत्तर है विटामिन ई की कमी से। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन
मिलता रहे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।